ब्रिजभूषण सिंह से पहले जब मंडेल जी थे कुश्ती संघ के अध्यक्ष, तब उत्तर प्रदेश बिहार में गद्दा नाम के 2-4 जगह था, कहीं था नहीं। गद्दा मतलब कुश्ती मैट जो आजकल कुश्ती होता है, के बच्चों के गद्दा जो है, मैट जो है, कहीं नहीं था, बहुत कम था। आज तकले इतना उन्होंने लोगों ने लक्षण निकाला, प्रूफ क्यों नहीं दिया? सही होता तो प्रूफ कहीं न कहीं निकलता, ऐसे होते तो प्रूफ कहीं न कहीं तो मिलता। आज तक उन्होंने कहा अगर जो प्रूफ निकलेगा तो हम अपना फांसी पर लटक जाएंगे, तो प्रूफ क्यों नहीं मिला? 20 साल की उम्र उनका था, तभी से हम अभी आज तक साथ हैं। आज तकले कभी कहीं हमने कुछ नहीं देखा। ये जो लक्षण लगा हमारे समझ से एकदम झूठी बात है। हरियाणा वाले हम लोग को यूपी बिहार ऐसे देख कर बहुत डरते हैं सब। वो सोचते हैं सब कि ये सब आगे मत बढ़े, हम ही लोग दबदबा रहे फेडरेशन में, हर चीज का कैंप में भी रहते हैं, तो कैंप में भी सब लोग जैसे चोट मार जैसे जाते हैं तो वहाँ वो सब सोचते हैं यूपी बिहार के इनको चोट मार दो। नेताजी का यही सोच था कि जो हमारे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, गोवा हो गया, जितना पिछड़े एरिया के थे पहलवान, ये सब लड़ नहीं पाते थे। जैसे इनको नेशनल खेलने को नहीं मिलता था, ऐसे हरियाणा दिल्ली यही सब अपना दबदबा उनका था। मतलब क्या करते थे, जैसे कुश्ती हुआ और उसके पॉइंट में सब जबरदस्ती सारा नेशनल उधर ही होता था। अच्छा, तो जिधर नेशनल होता उनके यहाँ एरिया में होता था, उनका दबदबा रहता था, जबरदस्ती कुश्ती हरा देते थे। अब उनसे बेहतर तो कोई नहीं होगा पहलवानों के मामले में। आपको क्या लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह अच्छे हैं कि कोई दूसरा अध्यक्ष आना चाहिए? नेताजी जैसा कोई नहीं बन पाएगा यार। क्या अनुभव रहा है, क्या अच्छाई देखते हैं उनमें? बहुत अच्छा ही है। हाँ, आपका? नेताजी समझ लीजिए पहलवानों के जैसे बीच में रहते हैं। वो नंदनी नगर रहते, हम लोग रहते थे वहां पर, तो आते थे नेताजी, हम लोग को खुद आते थे नेता, आते थे, बताते थे, समझाते थे, डाइट के सब कुछ के बारे में बताते थे, ऐसे करो ऐसे करो। तो नेताजी वहां से क्या कि सारा कुश्ती यहाँ उठा कर लेकर चले आए नंदनी नगर। तो नंदनी नगर में करा देते थे। अपने जो लोकल के यूपी बिहार जो गरीब क्षेत्र है, तो इधर के लड़के को प्रदेश को फायदा मिलने लगा, इधर के लड़के नेशनल मेडल लाने लगे। नहीं तो उधर जाते थे इक्का दुक्का फर्स्ट आते थे। जब हमारे इधर होने लगा नेशनल, तो हरियाणा दिल्ली वाले सब कम हो गए मेडल, उनका 2, 3, 4 आने लगा, इधर के मेडल बढ़ने लगा। तो उन सबको देखकर यही दिक्कत हुआ। जब से फेडरेशन में आए तब से ओलंपिक में, एशियाड में, हर जगह से मेडल आने लगा, पहलवानों को सुरक्षा देने लगे। इसमें कभी कभी उत्तर प्रदेश के पहलवानों को भी मेडल लगने लगा, तो उत्तर प्रदेश के लोग बड़े खुशी हुए। हद ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के आने लगे, विदेश जाने लगे। 15 साल की उम्र में अयोध्या गए, तो अयोध्या हनुमानगढ़ी पर हम कुश्ती लड़ने जाते थे, तो नेताजी ब्रिजभूषण सिंह वो भी कुश्ती लड़ने आते थे। वो डिग्री कॉलेज, साकेत महा डिग्री कॉलेज है, उसमें पढ़ाई करते थे, अखाड़े पर लड़ा करते थे, वहीं बादाम पीसते थे, पीते थे। तो हम लोग भी लड़ने जाते थे, तो हम लोगों से 5-6 साल बड़े हैं वो। संसद हुए उसके बाद तब जब कुश्ती होता था तो हमको तो साथ में हमेशा रहते थे, हर जगह लड़ने जाते थे। गोरखपुर होता था, कहीं भी होता था, जहाँ भी था, हमारे हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए थे, गाड़ी लेकर सब पहलवानों को लेकर जाते थे। हम भी कई जगह गए हैं लड़े हुए। तो लड़ते लड़ते तो उनको उसमें बड़ा मन लग गया, वो भी कुश्ती लड़ा करते थे। हमारे सामने कई कुश्तियां पटके हैं, लड़े हैं। पिछले 1 साल से लगभग अगर आप देखें तो कुश्ती को लेकर भारत में जो चर्चा रही है, तमाम प्रकार के, आप राजनीतिक कारण से कुश्ती को जानते हो या कुश्ती में आप दिलचस्पी रखते हो तब कुश्ती को जानते हो, लेकिन कुश्ती जो मीडिया वाले हैं, अखबार वाले हैं, एक हेडलाइन बन के रही। कारण था कि कुछ पहलवान जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, धरने पर बैठते हैं, और धरना किसके खिलाफ देते हैं? तो वो भी एक पहलवान के खिलाफ, अपने फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ, जो उनको कभी कहा जाता है कि वो बढ़ाने में मदद करता था, तो कुछ पहलवान कहते हैं कि वो गिराता था। अब इन्हीं सब चीजों के ऊपर तमाम जो राजनेता थे वो डिबेट करते थे, बड़े बड़े मीडिया हाउस में बैठ के वो बात करते थे। लेकिन जो जमीन से जुड़े पहलवान हैं, जो असल में लड़ते हैं, उनको आगे बढ़ना है, वो लोग इसको लेकर क्या सोचते थे, इसके बारे में बहुत कम खबर आई। जनता मंदिर से वो प्रोटेस्ट की बातें आती थी या कोई नेता का बयान आता था, लेकिन पहलवान जो सही में लड़ते हैं वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। आज रक्षाबंधन का दिन है और हम जिस क्षेत्र से हैं, पूर्वी चंपारण का ये इलाका भटवरिया गांव, सुगौली प्रखंड है। काफी एक ऐतिहासिक कुश्ती प्रतियोगिता होती थी, दंगल का आयोजन होता है और इसी में तमाम पहलवान बैठे हुए हैं। जिस रूम में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, 20-25 लोग यहाँ पे हैं। ऊपर नीचे जितना भी रूम है, हर जगह यहाँ पे भरे पड़े हैं। 150 से 150 पहलवान हैं और इन्हीं लोगों से हम बातचीत करके जानेंगे ये लड़ाई क्या है, जो ग्रुपबाजी की बात हो रही है वो क्या है, ब्रिजभूषण शरण सिंह कैसे आदमी है, क्या वो रेपिस्ट है, अच्छे आदमी है, तमाम बातें हम लोग जानेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। सबसे पहले हमारे साथ है एक गुरु कह लें तमाम
उनका अनुभव रहा है, बहुत पहले से कुश्ती लड़े आ रहे हैं, लगभग 50 साल इन्होंने कुश्ती में बिताया है। इनसे जानेंगे बृजभूषण शरण सिंह के बारे में। नाम है केशव दास। बाबा जी, बृजभूषण शरण सिंह के बारे में आप जानते हैं, हमेशा से वो एक बड़े नाम रहे हैं शुरू से लेकर, और अध्यक्ष रहे हैं, तो जितने भी पहलवान लोग हैं कम से कम उनको जानते तो हैं। आप कैसे देखते हैं उनको, क्या अनुभव रहा है बृजभूषण शरण सिंह के बारे में? अब अनुभव रहा यही, लगभग हम 15 साल की उम्र में अयोध्या गए, तो अयोध्या हनुमानगढ़ी पर हम कुश्ती लड़ने जाते थे, तो नेताजी विभूषण सिंह वो भी कुश्ती लड़ने आते थे। वो डिग्री कॉलेज, साकेत महा डिग्री कॉलेज है, उसमें पढ़ाई करते थे, अखाड़े पर लड़ा करते थे, वहीं बादाम पीसते थे, पीते थे। तो हम लोग भी लड़ने जाते थे, तो हम लोगों से 5-6 साल बड़े हैं वो। तो उनको तभी से मैं जानता हूँ, जब पढ़ रहे थे तभी पढ़ाई पीरियड से हम जानते हैं। तो सभी लोगों ने कहा कि अध्यक्षी चुनाव आया है, आप अध्यक्षी चुनाव लड़िए साकेत डिग्री कॉलेज में। वो कहे नहीं, इसमें बड़ी लड़ाई झगड़ा होता है, इसमें हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने, सब लोगों मिल के कह के उनको चुनाव में खड़ा किया गया। साकेत डिग्री कॉलेज में उन्होंने चुनाव लड़ा तो जीते। उसके बाद फिर अपने गांव में प्रधानी चुनाव लड़े, लड़ाई किसी को लड़े भी तो प्रधानी भी जीते। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख हुए, जिला परिषद सदस्य जीते। उसके बाद विधायकी जीते, विधायकी में लड़े, विधायक में भी उनको लोग चुना। फिर संसद में भय, संसद भी चुना। उसके बाद लड़ते थे उसमें, उस समय भी जब वो विधायक हुए तो छोड़ दिए, कुछ कम उनको बहुत ज्यादा काम होने लगा, चारों तरफ से उनके जनता को सेवा करना था। ये तो, लगभग किस साल की बात होगी जब कुश्ती छोड़ के वो विधायकी में चले गए, कुश्ती से अलग हो गए? अरे लगभग 84 की बात, 84 की बात है। फिर आगे तो उसके बाद वो संसद हुए। उसके बाद तब जब कुश्ती होता था तो हमको तो साथ में हमेशा रहते थे, हर जगह लड़ने जाते थे। गोरखपुर होता था, कहीं भी होता था, जहाँ भी था, हमारे हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए थे, गाड़ी लेकर सब पहलवानों को लेकर जाते थे। हम भी कई जगह गए हैं लड़े हुए। तो लड़ते लड़ते तो उनको उसमें बड़ा मन लग गया, वो भी कुश्ती लड़ा करते थे। हमारे सामने कई कुश्तियाँ पटके हैं, लड़े हैं। मनो बहुत ओलंपिक एशियाड में नहीं गए, लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने जितना में थे उतना, अपने क्षेत्र जवार में बहुत अच्छा पहलवान थे, अच्छे लड़ने वाले थे। ओकरे बाद लड़ते लड़ते उनको भाई हमारे जैसे बहुत लोगों ने सहयोग दिया। ओकरे बाद जब वो चुनाव लड़े, ये जो अध्यक्ष वाला, हाँ फेडरेशन वाला, जब तो उसमें जीते। इनके देख करके, इनके सबके व्यवहार देख करके, चरित्र देख करके सब इनको जिताए। उसके पहले कई बार कुश्तियाँ होती थी, तब उत्तर प्रदेश के जितने अच्छे पहलवान जाते थे, हरियाणा के लोग सब कुछ अध्यक्ष रहते थे, रेफरी रहते थे, सब कुछ वही रहते थे। तो जीते हुए कई लोग भी हरा दिया करते थे। तो हमारे नेताजी को बड़ी दुख हुआ कि हमारे पहलवान जो उत्तर, अच्छा, मतलब ये दर्शकों को समझा दें कि ये कहना चाहते हैं ये कि जो हरियाणा वाली जो लॉबी है, उधर हरियाणा वाले साइड के, तो यूपी बिहार तरफ से जो पहलवान जाते थे, अगर ये कुश्ती जीत रहे हैं तो हरियाणा तरफ के जो रेफरी होते थे वो हराते थे, और इधर से बृजभूषण शरण सिंह जो हैं ये मजबूत से खड़े हुए, कहे तो पहलवानों के एक नेता बने, और इन्होंने इसका विरोध किया कि अगर कुश्ती हो रही है तो इसका फैसला एकदम वो एक निष्पक्ष रूप से आए, थोड़ा भी उसमें भेदभाव ना किया जाए। और इसके उन्होंने बिहार तरफ से, झारखंड और जो यूपी के पहलवान है, इनको लिए वो आवाज बनकर उठे थे। आगे फिर आवाज बन के उठे, इन्होंने इसकी तरफ से लड़ाई किए, फिर जीते। उसके बाद जब से फेडरेशन में आए तब से ओलंपिक में, एशियाड में, हर जगह से मेडल आने लगा, पहलवानों को सुरक्षा देने लगे। इसमें कभी कभी उत्तर प्रदेश के पहलवानों को भी मेडल लगने लगा, तो उत्तर प्रदेश के लोग बड़े खुशी हुए। हद ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के आने लगे, विदेश जाने लगे। तो हरियाणा वालों के लिए और कई लोगों के लिए, उन लोगों के दबदबा था कि जो ओलंपिक एशियाड में जो लड़ा करते थे, वो नेशनल में न लड़ के डायरेक्ट वो जाना चाहते, तो उसका इन्होंने विरोध किया। तो वो विरोध के देखते हुए उधर के जो खिलाड़ी हैं एकजुट हो करके इनको कि किस तरीके से इनको फेडरेशन से निकाला जा, इसलिए उनको कहा कि ये सब ये लक्षण लगाए। लेकिन 20 साल की उम्र उनका था, तभी से हम अभी आज तक साथ हैं। आज तकले कभी कहीं हमने कुछ नहीं देखा। ये जो लक्षण लगा हमारे समझ से एकदम झूठी बात है। अच्छा, एक चीज जो सबसे बड़ी चीज ये आपने उसकी बात की भी, ये लॉबी को लेकर बहुत चर्चा होती है कि जो हरियाणा, पंजाब, ये वाली लॉबी ये चाहती है कि पूरे देश में हम ही सबसे ऊपर रहे, हम ही प्रधान हैं, और जो बिहार, झारखंड, यूपी और तमाम अलग चीज, हरियाणा, पंजाब एक तरफ से अकेले और बाकी लोग अकेले। ये इसको लेकर क्या कहानी है कि ये लॉबीबाजी, ग्रुपबाजी सही में होती है? क्या क्या चीजें यहाँ के लोगों को फेस करना पड़ता है? जैसे ये नए युवा लोग हैं, ये लोग लड़ते होंगे, जाते होंगे, इन लोगों को ज्यादा ये सब क्या अनुभव रहा है? नेताजी का यही सोच था कि जो हमारे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, गोवा हो गया, जितना पिछड़े एरिया के थे पहलवान, ये सब लड़ नहीं पाते थे। जैसे इनको नेशनल खेलने को नहीं मिलता था, ऐसे हरियाणा, दिल्ली, यही सब अपना दबदबा उनका था
मतलब क्या करते थे, जैसे कुश्ती हुआ और उसके पॉइंट में? सब पॉइंट जबरदस्ती सारा नेशनल उधर ही होता था। अच्छा, तो जिधर नेशनल होता उनके यहाँ एरिया में होता था, उनका दबदबा रहता था, जबरदस्ती कुश्ती हरा देते थे। मतलब जो रेफरी है वो गड़बड़ी कर रहे हैं, निर्णय में पॉइंट गलत दे रहे हैं, यही सब चीज़। हाँ, तो इसके बाद नेताजी का यही सोचा, नेताजी फिर डायरेक्ट नेशनल कर दिए अच्छा, कि जैसे जिले स्टेट में ही कोई हार जाता था उसको नेशनल डायरेक्ट खेलने को नहीं मिल पाता था। लेकिन नेताजी ने ऐसा किया कि नेशनल जब लड़ेंगे बिहार और जैसे नेताजी जैसे जो पिछड़े लोग थे उनको लेकर साथ में चलना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे कि जो पिछड़ा एरिया जो छूट रहा है वो भी बच्चे नेशनल खेलने के लिए पाए। अच्छा। जैसे हरियाणा दिल्ली जो अच्छे पहलवान से फाइट करेंगे तो अच्छा अनुभव मिलेगा, तो इसलिए नेताजी उनको लेकर आगे बढ़ने चाहते थे। लेकिन ऐसे वो सब उन सब का ये सोच था कि हम लोग डायरेक्ट ट्रायल दें, डायरेक्ट ट्रायल देकर बाहर जाते। नेताजी ये मना कर दिए कि सबको ट्रायल देना पड़ेगा साथ में। अच्छा। नहीं तो सब जो हम लोग जैसे ट्रायल होता था, जो फर्स्ट आता था एक लोग से उनका ट्रायल होता था, इसके बाद वो एक लोग को हरा कर सीधे बाहर चले जाते थे। नेताजी ये नहीं, ऐसे नहीं कि साथ में सबका ट्रायल होगा, सब लोग जीतते जाओ, जो फाइनल पहुंचेगा उसको कुश्ती वो जो जीतेगा वही बाहर जाएगा। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर की जो हरियाणा और पंजाब वाली लॉबी थी वो लोग आपस में ही लड़के आपस में ट्रायल जो उनका होता था खत्म करके, जैसे वो सोचते थे कि जैसे ट्रायल हो, हाँ। जैसे ट्रायल होते जाता है, जैसे कुश्ती है बाउट पड़ती है, तो जैसे उनका वो अपना एक ही ट्रायल एक ही कुश्ती लड़ना चाहते थे। बाहर के जो 4-5 कुश्ती लड़के फाइनल में पहुंचे, तो फाइनल में पहुंचे तो फाइनल अगर हम जीत गए, इसके बाद हम जब फाइनल जीत गए तो इसके बाद जो अकेला जो बड़ा पहलवान रहता है बाहर, तो हम ही से ट्रायल देकर एक ही कुश्ती लड़के वो बाहर चला जाता है। हम थके 2-3 कुश्ती लड़कर थक चुके हैं, वो बचा हुआ है, तो तब वो जीत कर इसको चला जाता था बाहर। ये दिक्कत था। जैसे आम शब्दों में कहें, अगर आप क्रिकेट के प्रशंसक तो समझते होंगे कैसे लीग मैच होता है, फिर उसके बाद जीते हैं तो क्वार्टर फाइनल होता है, सेमीफाइनल होता है, तब जाके फाइनल करके विजेता बनते हैं। लेकिन यहाँ पे हाल ये है कि जो बिहार यूपी मतलब हरियाणा पंजाब से अलग वाले क्षेत्र है वो लड़ते लड़ते जीतते जा रहे हैं फाइनल में, और एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको डायरेक्ट फाइनल खेलने का मौका मिलता है और वो एकदम फ्रेश रहता है, ताजा रहता है, लड़ता है, जीत जाता है और आगे बढ़ जाता है। यही परंपरा बृजभूषण सिंह खत्म करना चाहते थे, जैसा कि पहलवान लोग बता रहे हैं। और क्या अनुभव रहा है, जैसे कैसे कैसे वहां पर हरियाणा में मतलब कहे तो वो बायसनेस मतलब भेदभाव होता था बाहर के पहलवानों के साथ, कुछ और आपका अनुभव रहा हो? हरियाणा वाले हम लोग को यूपी बिहार ऐसे देख कर बहुत जरते हैं सब। वो सोचते हैं सब कि ये सब आगे मत बढ़े, हम ही लोग दबदबा रहे फेडरेशन में, हर चीज का कैंप में भी रहते हैं, तो कैंप में भी सब लोग जैसे चोट मार जैसे जाते हैं तो वहाँ वो सब सोचते हैं यूपी बिहार के इनको चोट मार दो, ये कर दो, ये कर दो। तो नेताजी इसलिए यूपी के कोच यूपी का अपना वहाँ रखते थे कि किसी बच्चों को दिक्कत ना हो। हर चीज के लिए नेताजी जैसे पिछड़े लोग के साथ रहते थे, जैसे पहलवान बड़े पहलवान नेताजी इनको लेकर साथ चलते थे। यही एक चीज और खूब चर्चा में आई कि जो कैंप लगने वाला था उसको शायद बृजभूषण सिंह लखनऊ में लगवाने के लिए। लखनऊ में तो लड़कियों का कैंप जब बहुत दिन से है, और जो नेशनल सारा होने लगा फेडरेशन का, नेताजी अपने तरफ कराने लगे कि ऐसे नेशनल अब उधर कम हो गया। जब पहले हरियाणा दिल्ली में होता था नेशनल, तो उन सबका उधर दबदबा रहता था, गांव क्षेत्र एरिया रहता था। तो नेताजी वहां से क्या कि सारा कुश्ती यहाँ उठाकर लेकर चले नंदई नगर। तो नंदई नगर में करा देते थे अपने जो लोकल के यूपी बिहार जो गरीब क्षेत्र है, तो इधर के लड़के को प्रदेश को फायदा मिलने लगा, इधर के लड़के नेशनल मेडल लाने लगे। नहीं तो उधर जाते थे इक्का दुक्का फर्स्ट आते थे। जब हमारे इधर होने लगा नेशनल, तो हरियाणा दिल्ली वाले सब कम हो गए मेडल, उनका 2-3-4 आने लगा, इधर के मेडल बढ़ने लगा। तो उन सबको देखकर यही दिक्कत हुआ कि जैसे अब हम लोग का पहलवानी जब जैसे डाउन हो रहा है, अब इधर के पहलवानी ज्यादा होने लगा, तो इसीलिए दिक्कत उन सबको हुआ। कि तो एक सवाल यहाँ पे ये भी हो सकता है कि नंदनी नगर में लेके चले या यूपी साइड सब आ गए, तो हो सकता है कि ये भी भेदभाव करते हो कि यहाँ के पहलवानों को बढ़ाया जाए। भेदभाव नहीं, जैसे यूपी में था तो जैसे यूपी के थोड़े लड़के फर्स्ट आते थे। बिहार हुआ, बिहार में आप देख लीजिए 5-6 साल पहले किसी बच्चे का नेशनल मेडल नहीं होगा। लेकिन जब से नेताजी बने, जब से नेशनल इधर होने लगा, तो आप जाकर पता कर लीजिएगा नेशनल में इधर के बच्चे के कम से कम 3-4 बच्चों का नेशनल में मेडल है और इंडिया कैंप भी कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह से पहले जब मंडेल जी थे कुश्ती संघ के अध्यक्ष, तब उत्तर प्रदेश बिहार में गद्दा नाम के 2-4 जगह था, कहीं था नहीं। गद्दा मतलब कुश्ती मैट जो आजकल कुश्ती होता है, बच्चों के गद्दा जो है मैट जो है कहीं नहीं था, बहुत कम था। लेकिन जब से संसद जी बृजभूषण सिंह अध्यक्ष हुए, तब से
2500 जगह बिहार में, 50 जगह उत्तर प्रदेश में गद्दा के सुविधा हो गया। जब गद्दा के सुविधा हो गया मैट के, तो लड़के लड़ने लगे, पॉइंट के बारे में जानने लगे। हरियाणा और पंजाब वालों के पटक के मेडल जीतने लगे। तब से हरियाणा वाले अब मंडेल जी सब लोगों ने मिल के सोचा कि ऐसा हम लोग किया जाए, ब्रिजभूषण सिंह के उतार के किसी न किसी लक्षण में फंसा के खत्म करके फिर अध्यक्षी पद हमारे हरियाणा में आना चाहिए। मंडेल जी कहाँ के हैं? मंडेल जी हरियाणा के रहने। और आप एकेडमी की बात कर रहे थे, कैसे वो लोग एकेडमी यहाँ पे बिहार यूपी जैसे में? हरियाणा दिल्ली में अखाड़े हैं, तो अखाड़े में जैसे बच्चे वहाँ पे रहकर खुद प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ है तो घर से जाते हैं तो कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं 20 किलोमीटर है, तो रोज नहीं जा पाते। बिहार में यही कम एकेडमी अखाड़ा नहीं है। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह से कुछ सुधार हुआ था तो इधर बहुत ब्रिजभूषण शरण सिंह जी वहाँ पे पटना में मैट लगवाए हैं, और फिर एक एकेडमी है बिहार में। बिहार के तो हम रहने वाले हैं नहीं, हम तो यूपी के रहने, लेकिन बिहार में भी एक जगह है वहाँ भगवा लगवाया है, कई जगह लगवाया है। एकेडमी है बिहार में वहाँ। कम से कम 10 जगह गद्दा की सुविधा हुआ, हमको जानकारी है। अखाड़ा उत्तर प्रदेश में 50 हॉस्टल है, हमारे यूपी भी उधर हॉस्टल बहुत है। बिहार में अगर यही सुविधा, बिहार के तो बहुत लड़ने वाले अच्छे अच्छे लड़के हैं, इस समय भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अखाड़ा एकेडमी है, जो सरकार यहाँ बिहार की जो सरकार है, हमारे यहाँ तो नेताजी तो मैट दे सकते हैं, लेकिन एकेडमी तो बनवा नहीं सकते हैं बिहार में। बिहार में जो हॉस्टल, जो सरकारी सुविधा यहाँ के बिहार की ही सरकार देगी। नेताजी का हमारे काम है, नेताजी मैट दे सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार को, जो बिहार के जो खेल मंत्री हैं, इनको ये चाहिए कि यहाँ पे सरकारी जो सुविधा हॉस्टल कुश्ती का यहाँ होना चाहिए, तब बच्चे बिहार का भी विकास होगा। बिहार में एक यही कमी है। और ये एक और चीज सबसे बड़ी, जिस बेस पे पूरा ये प्रोटेस्ट हुआ, लड़ाई हुई, कि वो रेप को लेकर के वो लोगों से, मतलब महिला वो कहते हैं ना उत्पीड़न, वो करते थे, उनसे छेड़छाड़, ऐसे तमाम चीजें। आपको लगता है, आप तो बचपन से जानते हैं, बचपन से कह रहे हैं कि जब से कुश्ती आपने शुरू की तब से देख रहे हैं उनको, क्या ऐसे टाइप के वो रखते हैं? दूसरा चीज एक और भी कहा जाता था कि वो ऐसे हैं, थोड़ा मूडी किस्म के इंसान, अगर गलती देखेंगे तो वो सामने मार देंगे, एक पक्ष ये था, वो बोल देंगे, डांट देंगे। लेकिन ये लड़कियों के साथ जो कहा जाता है ये नहीं हो सकते थे। लेकिन दूसरा पक्ष जो पहलवान लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि छोटी छोटी लड़कियों के साथ वो तमाम तरीके के गलत व्यवहार करते थे या भेदभाव होता था। आप क्या कहेंगे इस पे? तो आज तकले इतना उन्हों लोगों ने लक्षण निकाला, प्रूफ क्यों नहीं दिया? सही होता तो प्रूफ कहीं न कहीं निकलता, ऐसे होते तो प्रूफ कहीं न कहीं तो मिलता। आज तक उन्होंने कहा अगर जो प्रूफ निकलेगा तो हम अपना फांसी पर लटक जाएंगे, तो प्रूफ क्यों नहीं मिला? अच्छा, एक और चीज कि अभी जैसे ये सारा जब केस हुआ, WFI जो वर्ल्ड फेडरेशन है कुश्ती का, उसने मान्यता रद्द कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि 1 महीने के अंदर में एक टाइम दिया कि चुनाव करवा लीजिए आप जो अध्यक्ष है, क्योंकि अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ब्रिजभूषण शरण सिंह ने। भारत सरकार या जो भारत का जो फेडरेशन है वो करवाने में असक्षम रही, नहीं हो पाया, उसने मान्यता रद्द कर दी है। अभी इससे क्या नुकसान हो सकता है, आप लोग क्या पहलवानों का इसमें मान लीजिए बहुत नुकसान है। पहलवान जब से लड़ाई, जब से सब हुआ है, तो पहलवानी जो मैट के बहुत पीछे होते जा रहे। जो लड़की के पिता है वो सब इस सोचकर, ये सब सोच पहलवानी कम कराना स्टार्ट कर दिए। अब मतलब एक डर का माहौल हो गया है, माहौल हो गया है कि अब कम कराना कर दिए। मैट वाली कुश्ती तो समझ लीजिए बहुत, फिर अपना 3, 4, 5 साल पीछे फिर कुश्ती चला गया। अच्छा, एक चीज और है कि जब से वो कहा जाता है कि जब से वो ब्रिजभूषण शरण सिंह सब बने, अध्यक्ष बने, पहलवानों का आमदनी जो चीज सबसे कमजोर रहता था कि पैसा नहीं आना, जैसे उन्होंने प्रो रेसलिंग लीग शुरू करवाई, ये सब चीजों से तो आमदनी बड़ी बढ़ गई थी या ठीक ठाक पैसा आने लगा था, कि इसमें क्या सच्चाई है? पहले जो भी कुश्ती लड़ते थे फेडरेशन में, जिससे उनका भत्ता मिलता था, जब वो मंडेल जी थे तब कुछ भी नहीं मिलता। जब से मिलने लगे तब के हर खिलाड़ियों के भत्ता, टैक्सूट, जूता, जो भी जिसको हिस्सा मिलता था, हारा चाहे जीते, जहां से भी आता था, हर प्रदेश से खिलाड़ी आते थे, हारा चाहे जीते, सबको उनको किराया भाड़ा और जो भत्ता बनता है वो भत्ता मिलता था। इनके आने से यही फायदा हुआ था। अब तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आगे अगर फिर से चुनाव होता है, ब्रिजभूषण शरण सिंह उसमें लड़े और फिर से अध्यक्ष बने, या चाहते हैं कि आप लोग अलग कोई नया चेहरा है? अब उनसे बेहतर तो कोई नहीं होगा पहलवानों के मामले में। आपको क्या लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह अच्छे हैं कि कोई दूसरा अध्यक्ष आना चाहिए? नेताजी जैसा कोई नहीं बन पाएगा यार। क्या अनुभव रहा है, क्या अच्छाई देखते हैं उनमें? बहुत अच्छा ही है। हाँ, आपका? नेताजी समझ लीजिए पहलवानों के जैसे बीच में रहते हैं। वो नंदनी नगर रहते, हम लोग रहते थे वहां पर, तो आते थे नेताजी, हम लोग को
खुद आते थे नेता, आते थे, बताते थे, समझाते थे, बहुत डाइट के सब कुछ के बारे में बताते थे, ऐसे करो ऐसे करो, मतलब साथ में रहते थे। नहीं जैसे कि नेता है तो पहलवानों के बीच ना है, वो ना है। तो इसलिए नेताजी बहुत अच्छे, हम नेताजी जैसे बनने कोई बन नहीं पाएगा। नेताजी पहलवानों को बहुत मदद करते थे। आप जैसे मानने वाली बात बोले, वो नेताजी जिसको मारे थे वो खुद नेताजी के ही अखाड़े का वो लड़का था। तो जैसे अब गलती किया, जैसे वो नेताजी के अंदर खासियत की चीज था, जैसे वो उसको मारे क्यों थे कि वो जैसे बोला था नेताजी, जैसे हरियाणा दिल्ली वाले बेईमानी का, जैसे गुरु हमारे हैं तो उनको बड़े हैं तो उनको बोलकर हम अपना नाम फर्जी डरा लेते हैं, वजन फर्जी करा देते हैं, उम्र जाते हैं तो कम करा के, जैसे हमारा दादा कम करा के फर्जी लिखवा देते हैं, कोच गुरु है वो करवा देते हैं। लेकिन नेताजी वो खाड़े था, वो सोचा कि जैसे उसका उम्र ज्यादा था, हम भी फायदा उठा लें। तो फायदा नेताजी के फायदा हम भी उठा रहे। नेताजी हमारे एकेडमी के नेताजी हैं, हम नेताजी चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो सोचा कि उसको जैसे कोच छाट दिए कि उम्र तुम्हारा ज्यादा है, उसको निकाल दिए। लेकिन वो सोचा नेताजी हैं तो हमारे एकेडमिक नेता है तो हमारा पक्ष करेंगे। लेकिन नेताजी के अंदर ऐसा नहीं था। अगर नेताजी ये चाह सोचते कि हमारे एकेडमी का लड़का है, इसको हम खिला दे, जिता दे, तो उसको लड़ा दिए होते। लेकिन नेताजी ऐसा नहीं किए। तब उसको बार बार जा रहा था नेताजी हमारा भी करवा दीजिए, हमारा भी करा दीजिए। तो इसलिए उसको मारे कि जब तुम्हारा उम्र ज्यादा एज ज्यादा है तो तुम्हें मत लड़ो, दूसरा कुछ लड़ो। इसलिए वो जब नहीं माना तब उसको मारे थे। जैसा कि एकेडमी के वो लड़का था। ठीक ठीक ठीक, जैसा कि आपने सुना, इन पहलवानों ने तमाम जो सवाल सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही थी, मीडिया में आ रही थी, सबका इन्होंने जवाब दिया। पहली चीज कि वो बीजेपी के जो पार्टी के सपोर्ट से, पॉलिटिकल सपोर्ट से वो अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि उन्होंने पूरा उम्र अपना कुश्ती में गुजारा है। पहलवानों को समझते थे, उनके बीच जाते थे, इसके चलते पहलवान पसंद करते थे, उनको वोट करते थे। दूसरा चीज कि वो लड़की वाली लांछन की बात, कि वो इतना उम्र जितना अनुभव से बता रहे हैं कि ऐसा एक भी केस देखने को नहीं मिला था। फिर एक और चीज, जैसा कि वो लोग हरियाणा वाले लॉबी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग आरोप लगा रहे थे कि ये पक्षपात करते हैं। इसके बारे में भी आपने सुना कि वो अपने अखाड़े के पहलवान को भी इसलिए पीट देते हैं कि तुम्हारा उम्र ज्यादा है तो पक्षपात नहीं हो सकता है, तुम्हारा उम्र कम नहीं हो सकता है। तो इन तमाम चीजों का इन्होंने जवाब दिया। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।